नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जमुई की, जहां पर हर्ष फायरिंग करता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। और ये वायरल वीडियो जिसमें शख्स आपको दिखाई देगा वो कोई और नहीं बल्कि खुशी का जश्न मनाता हुआ उसी परिवार का हिस्सा है। नवनिर्वाचित मुखिया की मौजूदगी में समर्थकों ने ये पूरी फायरिंग की है। फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ देख पा रहे होंगे, जो तस्वीरें मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए सिकंदरा प्रखंड के सबल बीघा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया अंजनी कुमार मिश्र हैं। फूल माला पहने हुए हैं, उन्हें घुमाया जा रहा है और साथ ही में राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग भी की जा रही है। जबकि इस तरह के मौके पर किसी भी हथियार से गोली चलाना अवैध और गैर कानूनी है। लेकिन जानकारी के अनुसार 26 सितंबर को मतगणना में चुनाव परिणाम आने के बाद मुखिया के समर्थक अपना आपा खो बैठे और देर रात तक अपने गांव में निकले जुलूस में मुखिया के सामने ही राइफल से फायरिंग होती रही। बताया ये भी जा रहा है कि मुखिया के समर्थक निवर्तमान मुखिया के घर के पास जाकर भी कई राउंड फायरिंग भी की। चुनाव जीतने के बाद मुखिया समर्थक के द्वारा हर्ष फायरिंग का वायरल वीडियो के बारे में जानकारी मिलने के बाद अब पुलिस जो है वो छानबीन में जुटी हुई है। बताते चले कि पंचायत चुनाव के पहले चरण में जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड में 24 सितंबर को मतदान हुआ था, जिसकी गणना 26 सितंबर को हुई। और हर्ष फायरिंग के इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि हालांकि न्यूज 18 नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने बेखौफ हैं। उन्हें कानून का बिल्कुल भी डर भी नहीं है। और कुछ ऐसा ही वीडियो मुंगेर से भी सामने आया। मुंगेर में भी एक बेटा अपनी मां के लिए जीत की खुशी मना रहा है और आप उसमें भी देख पाएंगे कि वो अपने घर के छत पर ही चढ़कर फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये खुशी है उसके मां की जीत की। आपको बता दें कि किरण चौधरी ने इस बार मुंगेर से जीत हासिल की और उसके बाद से ये हर्ष फायरिंग जो है वो किया जा रहा है। ये पहला फायर, ये दूसरा फायर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा फायर। मां किरण चौधरी लगातार दूसरी बार मानेकपुर पंचायत की मुखिया चुनी गई है, तो बेटा विराट चौधरी राइफल से आसमान की ओर दनादन गोलियां बरसाई जा रहा है। ये देखिए, इस युवक ने बंदूक में कारतूस लोड किया और हवा में उठाकर दनादन ट्रिगर दबाने लगा। 2 बार फायरिंग करने के बाद गोली खत्म हो गई तो सिरफिरे ने बंदूक में फिर से कारतूस लोड की और फिर ट्रिगर दबाने लगा तो राइफल से दंदनाती हुई निकली गोली हवा से बातें करने लगी। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो ने मुंगेर के राजनीतिक हलकों में सनसनी मचा दी। मां को कुर्सी मिली है तो खुशी के मारे बेटा बंदूकबाजी पर उतर आया, लेकिन ये वक्त जोश में होश खोने का नहीं। मुखिया की कुर्सी कोई सौगात में नहीं मिली। जनता ने मुखिया बनाकर पंचायत के विकास की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उसी जिम्मेदारी के साथ निभाए। यूं बंदूक चमकाकर बेकार की धौंस मत दिखाएं। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर।
और ये तो आपने जीत के बाद की जश्न देखी, जब हथियारों के साथ जीत की खुशी मनाई जा रही है। लेकिन अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं सहरसा की, जहां पर मुखिया प्रत्याशी के जो पति हैं वो अपने हाथ में हथियार लेकर निकल पड़े हैं और ऐसे निकले हैं कि वो हर एक लोगों से अपनी पत्नी को वोट देने की अपील कर रहे हैं और हथियारों के जरिए वो दहशत फैलाने की कोशिश जो है वो भी कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, देखिए किस तरीके से अपने साथ हथियार लेकर ये आदमी आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बॉडीगार्ड और हथियार के साथ पंचायत के कई घरों का ये दौरा कर रहे हैं। अपनी मुखिया प्रत्याशी पत्नी गुड्डी देवी के पक्ष में मतदान करने के लिए कह रहे हैं। और फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने इसकी जांच कराई, जिसके बाद देवानंद यादव पर कार्रवाई की बात कही गई है। एसपी लिपि सिंह ने CCA 3 लगाने के साथ साथ थाना बदर या जिला बदर करने की बात कही है। एक कुछ फोटोज जो है वो वायरल हुए थे, जिसमें देवानंद यादव जो कि मुखिया पति है, अपना लाइसेंसी हथियार के साथ घूमने का फोटो आया था। इसके बाद जो है देवानंद यादव के खिलाफ CCA 3 का थाना बदर या जिला बदर करने का प्रस्ताव DM साहब को समर्पित कर दिया गया है। और जो उसका लाइसेंसी हथियार है उसको भी, क्योंकि अगर डराने धमकाने का प्रयोग वो कर रहा है वोटर्स में, तो उसको लाइसेंस को रद्द करने के लिए भी थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर छपरा से है, जहां पर जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है पंचायत चुनाव को लेकर और इन तैयारियों का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाए, उसको लेकर भी पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। 29 सितंबर को मतदान होने वाला है और मतदान केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए मांझी प्रखंड में 2000 से अधिक पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। लोगों में विश्वास कायम हो कि लोग यहां पर सुरक्षित तरीके से आकर मतदान कर सकते हैं, इसलिए पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। और इसी बीच दानापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है और इस शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं, जहां 50 लाख रुपए का शराब जो है वो जब्त किया गया है। भूंजा की बोरियों के नीचे शराब की तस्करी की जा रही थी। 367 कार्टन में 23,261 लीटर शराब बरामद किया गया है। ट्रक ड्राइवर और खलासी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आबकारी विभाग ने वाहन जांच के दौरान पटना औरंगाबाद NH 139 पर महाबलीपुर बाजार से गुजर रहे हरियाणा नंबर की ट्रक की तलाशी ली, तो भूंजा की बोरियों के नीचे से ये कार्टन जो है वो बरामद किए गए, जिसमें शराब रखा हुआ था। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। 3261 लीटर है, जो बिग 5 ग्रेन विस्की है बना हुआ है उत्तराखंड का। जाना था इसको अरुणाचल प्रदेश, लेकिन यही कहीं बिहार में सप्लाई देना था। बाकी कैसे पकड़ा गया, क्या गुप्त सूचना है। गुप्त सूचना। कितना कार्टून है? कार्टन 367 कार्टन। अब कन्हैया वाम दल से नाता तोड़कर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले खबर ये है कि कन्हैया कुमार अपने वापस पुराने ऑफिस में गए थे और वहां से उन्होंने AC भी निकाल ली है। अब इस पूरे मामले पर कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट है। जिस कमरे में कन्हैया रहा करते थे, कन्हैया का जो काम होता था, जो भी वो इस कमरे में आकर वो किया करते थे, और इसी कमरे में जो AC का मामला जो है वो इसी कमरे का है। इसी कमरे में कन्हैया ने AC लगवाया था, जिसे वो लगभग जो कहा जा रहा है कि 1.5 महीना पहले वो खोल करके ले गए यहाँ से। और अब वो चूंकि कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये बात सामने आई कि कन्हैया ने जो है वो संकीर्ण मानसिकता जो है वो जाहिर की। जिस पार्टी ने उन्हें पद दिया, जिस पार्टी से उनकी पहचान हुई, उसी पार्टी कार्यालय में मिले कमरे में उन्होंने एक AC लगवाया था,
और उसे जब वो कांग्रेस में जाने का मन बना लिए तो इस कमरे से एसी निकाल कर ले गए। हालांकि अभी इस कमरे में जो है वो ताला जड़ा हुआ है और जो कहा जा रहा है कि इसकी चाबी अभी भी कन्हैया के पास है। हम नहीं जानते हैं, हम तो जानवे नहीं करते हैं, लेकिन निकाल उसका रूम था, उसका रूम है। इस मामले में अगर बात की जाए कार्यालय सचिव की तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। तमाम जो नेता जो हैं वो खामोश हैं और कहीं न कहीं अब जो भद पीटी है कन्हैया के कारण इस कार्यालय को, तो इस पर कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब आपको दिखाते हैं शुभम कुमार की तस्वीर, जिन्होंने पूरे देश में बिहार का नाम ऊंचा किया और आईएएस में टॉप करने के बाद जब वो अपने स्कूल पहुंचे जहां से उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की थी, तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बैंड बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया है उनका। इस दौरान वो काफी ज्यादा भावुक भी नजर आए। शुभम गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले उन्होंने अपने शिक्षक के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। स्कूल के शिक्षकों ने उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। इतना ही नहीं, स्कूली छात्र छात्राओं ने रास्ते भर शुभम पर फूल छिड़ककर उनका अभिनंदन किया है। और इस दौरान शुभम ने अपने पुराने दिनों को एक बार फिर से याद किया और अपने संबोधन में छात्रों को उन्होंने मोटिवेट भी किया है। मूल चीज़ है वो यहाँ के शिक्षकगण हैं एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल माई टीचर्स। क्लासरूम में एक सीखना एक अलग बात होती है, बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट यू कैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग द वे टीचर्स कंडक्ट देमसेल्व्स इनसाइड द कैंपस। बिहार में नए नए पर्यटक स्थल जो हैं उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ उन्हें संवारा भी जा रहा है। और इसी कड़ी में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को भी डेवलप्ड करने के लिए अब एक और कदम सरकार की तरफ से आगे बढ़ाया गया है, ताकि जो पर्यटक हैं वो इस ओर अपने आप खींचे चले आए। तो अब यहाँ पर भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को संवारने का सपना जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर में जल्द ही नौका विहार का नया अध्याय जुड़ने वाला है। जिला प्रशासन की पहल पर बंद पड़ी पुरानी नहर का जीर्णोद्धार कर 2 किलोमीटर एरिया में हाउस बोट और पैडल बोटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों के बीच सैलानी जल्द ही नौका विहार का भी लुत्फ उठा सकेंगे। वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म के अध्याय में शीघ्र ही नौका विहार जुड़ने वाला है। हम अभी हैं वाल्मीकि नगर में। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि 2 किलोमीटर लंबी पुरानी 2 नहर है जो अरसे से बंद पड़ी थी। इस नहर का जीर्णोद्धार शुरू किया गया है और दूर दूर से जो पर्यटक आएंगे वे अब वाल्मीकि नगर में नौका विहार का आनंद ले सकेंगे। यहाँ हाउस बोट के साथ ही पैडल बोट चलाने की तैयारी चल रही है। तो आप देख सकते हैं ये वाल्मीकि नगर के पुरानी 2 नहर की तस्वीर है जिसको जीर्णोद्धार कर अब सैलानियों के लिए खोलने की तैयारी चल रही है। और धीरे धीरे वाल्मीकि नगर का यह इलाका वोटिंग के लिए फेमस हो जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी से लेकर सरकार तक की कवायद शुरू की गई है। हम स्थानीय एक व्यक्ति हैं जो जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या अध्याय आप देख रहे हैं, इसमें क्या क्या होना है। ये पुरानी त्रिवेणी नहर है और जो अंग्रेज द्वारा ये नहर बनाई गई थी। 1910 का भवन यहाँ आज भी है, यानी कि पहले के जमाने में। यहाँ क्या क्या आप शुरू होने वाला है? इसमें नौका विहार कर सकेंगे पर्यटक और नौकायन के माध्यम से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देख पाएंगे। और ये मृत त्रिवेणी नहर, पुरानी त्रिवेणी नहर के माध्यम से लोग जानते हैं। इसमें हाउस बोट, ए पैडल बोट और छोटी डेंगी जो कहते हैं, जिस तरह लोग गंगा की सैर करते हैं बनारस में, तो हर तरह की इसमें नौकायन हो सकेगी। पर्यटकों को सारी सुविधाएं दी जाएगी और इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मत्स्य जीवी सहयोग समिति को जिला पदाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने जिम्मेवारी सौंपी है सफाई करने की और सफाई युद्ध स्तर पर जारी है। तो आप देख सकते हैं कि फिर हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का इलाका है और सिर्फ इसके दोनों के जंगल के बीच से
नौकायन की व्यवस्था शुरू की जा रही है। तो अब जिला प्रशासन के साथ ही पर्यटन विभाग का जो प्रयास है कि वाल्मीकि नगर में जो सैलानी आते हैं वे पर्यटन स्थलों के साथ ही नौका विहार का आनंद ले सकेंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार की यह योजना है कब तक धरातल पर उतर पाती है और कब तक सैलानी यहाँ नौका विहार का आनंद ले पाएंगे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। शिवहर जिले के लोग आधार कार्ड बनाने के लिए काफी ज्यादा परेशान हैं। वो केंद्र पर पहुंच तो रहे हैं अपना आधार कार्ड बनाने के लिए, लेकिन उनका आधार कार्ड बन नहीं पा रहा है। दरअसल उनसे 100 रुपए की डिमांड की जा रही है और आधार कार्ड नहीं होने की वजह से कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों को नहीं मिल पा रहा है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूं शिवहर जिले के पुरजहिया प्रखंड कार्यालय में और आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करता हूं कि यहां आधार कार्ड निर्माण कराने के लिए सुबह सवेरे से सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर जमा है और काफी लोगों की ये भी शिकायत है कि उनसे पैसा लिया जाता है और उसके बाद आधार कार्ड निर्माण किया जाता है। लेकिन आधार कार्ड निर्माण कराने में सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की राशि नहीं लेनी है, बावजूद लोग परेशान है। आप देख सकते हैं कोई छोटे छोटे बच्चे को लेकर यहां पर आधार केंद्र पर आए हुए हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए और तस्वीर आप देख सकते हैं कि लोगों की परेशानी है क्योंकि बिना आधार कार्ड के सरकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल सकता है और शायद यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से उनका आधार कार्ड बन जाए। ये आधार कार्ड बनवाना है जी। क्या परेशानी क्या हो रही है? कितना दिन से आ रहे हैं? अब नहीं आ रहा है, 2-3 रोज से आ रहा है। 2-3 रोज से? हाँ जी। कितना पैसा लिया गया? पैसा अभी तो बना नहीं है आधार कार्ड। फिर भी लिया गया है क्या? हम कह रहे हैं 100 रुपये लेंगे। 100 रुपया। बताइए क्या कहना है, क्या कहना है, बताइए क्या परेशानी है? आधार कार्ड बनवावे। आधार कार्ड बनवाना है। हाँ। कितना दिन से आ रही है? 2-3 दिन से हम नहीं आ रहे। 2-3 दिन से आ रही है। हाँ। नहीं बनना है? ना कहलाथिन से बसंत पंचायत के शनिचर के, तो शनिचर के 8 बजे से हम बैठल छी। पैसा भी लिया गया है? ना भी पैसा न ले ना, कहलाथिन से 100 रुपया लागी आधार कार्ड। हाँ, लिंक करा हो जाए तो। क्या नाम हुआ आपका? हमको नंबर बिता देवी। और कुछ लोग हैं उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या कहना है, क्या परेशानी हो रही है? कहना ये है कि आधार कार्ड बनाना है, लड़का से के नहीं बना देता है। अच्छा, क्या होता है परेशानी ये है जो लड़का से खाता खुलाना है। अच्छा, यह बात है। खाता नहीं खुल रहा? नहीं। क्या होता है खाता खुलने के लिए? अंगूठा नहीं लेता है। अंगूठा नहीं लेता? नहीं। तो यहाँ पर क्यों आई है? कथी आधार कार्ड के अथी लिंक किनारे अंगूठी के। अच्छा, तो नहीं हो पा रहा? नहीं, 4 दिन से दौड़ रहे हैं। पैसा भी मांग रहा है? 100 रुपया। 100 रुपया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड बनाया जा रहा है इसी रूम में और लोग दरवाजा अंदर से बंद है और लोगों की काफी भीड़ है क्योंकि लोगों को आधार कार्ड का निर्माण कराना है, चाहे जैसे भी हो, पैसा देके हो, महीनों दौड़ लगाने के बाद हो, आधार कार्ड बनाना है क्योंकि आधार कार्ड ही उनकी पहचान होगी और पहचान होने के बाद ही लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड निर्माण में भी अवैध वसूली का धंधा जोरों पर है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, शिवहर। ऐसी जानकारी और वहीं वास्तव में सही है तो इस वक्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक उसकी एक निर्धारित न्यूनतम राशि है, 10 रुपया या 5 रुपया या 20 रुपया होता है, उसका अलग अलग मद के लिए है, उससे ज़्यादा किसी हाल में नहीं लेना है। और लिखित शिकायत आती है या मौखिक भी आएगी, हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। आपने कुत्तों से प्यार करने वाले लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा, लेकिन आज हम आपको पटना के एक ऐसे महिला डॉक्टर से मिलाने वाले हैं जो जितने भी ऐसे जानवर होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार तो करती हैं, साथ ही साथ उनका काफ़ी ज़्यादा देखभाल भी करती हैं। और हम आपको मिला रहे हैं पशु के डॉक्टर। स्ट्रीट डॉग्स को ना सिर्फ ये रोज़ाना खाना खिलाती हैं बल्कि समय समय पर रैबीज़ के इंजेक्शन भी उन्हें लगाती हैं, उनका इलाज करती हैं। और इनसे बात की है हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। शौकीन तो कई लोग होते हैं लेकिन स्ट्रीट डॉग के लिए बहुत कम लोग जो होते हैं वो कुछ करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डॉक्टर्स हैं वो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें वैक्सीनेट कर रहे हैं, रेबीज़ का इंजेक्शन ये लगातार दे रहे हैं। और ये जो महिला है ये लगातार स्ट्रीट डॉग को जो है वो खाना खिलाती हैं, रोज़ का इनका काम है और इस काम को बड़े ही शौक के साथ ये किया करती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए ये रेबीज़ का इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर्स दे रहे हैं। महिला जो है इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं ऋतु कपूर हूँ। ये बताइए कि कब से आप जो डॉग्स हैं स्ट्रीट डॉग्स उन्हें इस तरह से खाना खिलाते हैं?
लग रहा है तकरीबन 10 साल से मैं ये काम कर रही हूँ और पहले इसी एरिया में रहती थी। 6 महीने पहले गोला रोड में शिफ्ट हुई हूँ और वहाँ से मुझे आना पड़ता है क्योंकि यहाँ मेरे तकरीबन 70 से 100 के करीब डॉग्स हैं जिनका कि फीडिंग, ट्रीटमेंट या जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं वो सब मैं देखती हूँ यहाँ पर आकर। देखिए, सुबह 5:30 बजे से कैंपेन चालू हुआ। नागेश्वर कॉलोनी, बोरिंग कैनाल रोड, बोरिंग रोड और ये विवेकानंद मार्ग। सुबह से मुझे लगता है करीबन 150 डॉग को अभी तक लगा चुके हैं और अभी और 100-150 जितना मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि मैं क्या है कि जितने भी आपने जिनसे बात किया ऋतु जी, ये करीब 150 डॉग को फीडिंग करवाती हैं। वैसे तो बहुत लोग एनिमल एक्टिविस्ट हैं, पटेल नगर में हैं, कुछ राजीव नगर में हैं, कुछ पाटलिपुत्रा में। बिना इनके कोलिब्रेशन के हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्ट्रे डॉग को पकड़ना बहुत नामुमकिन है। तो ये हेल्प करते हैं और हम अपने तरफ से एक योगदान देते हैं अपनी टीम के साथ। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मिथ, यानी वो बातें जो सच नहीं है। मिथ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी एक ही है। और फैक्ट क्या है? ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिस पर क्रिप्टो बेस्ड है। क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट है जो फंक्शन करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। लगभग 10,000 क्रिप्टो करेंसी हैं। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो रियल टाइम में सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और स्टोर करता है। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही नहीं, कई एप्लीकेशन के लिए भी किया जाता है, जैसे मेडिकल डेटा, NFT, मॉनिटर, लॉजिस्टिक आदि। मिथ, क्रिप्टो करेंसी सुरक्षित नहीं है। और फैक्ट क्या है? जबकि इसमें स्कैम हुए हैं और क्रिप्टो चोरी होने की कई घटनाएं भी सामने आई है, लेकिन क्रिप्टो होल्डर द्वारा उठाए गए कई कदम जैसे सेफ वॉलेट, मजबूत पासवर्ड होने से इसे रोकते हैं। कई सरकारें और इंस्टीट्यूशन सिक्योर होने के चलते ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। मिथ, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन एनोनिमस, अनट्रेसेबल है। फैक्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सभी इंफॉर्मेशन जैसे टाइम, लोकेशन जैसी हर चीज को रिकॉर्ड करती है। टेक्नोलॉजी हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है और टेक्नोलॉजी सभी ट्रांजैक्शन को पारदर्शी और सार्वजनिक बनाती है। किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म की तरह यूजर एनोनिमिटी है, लेकिन ये पूरी तरह नहीं है। यूजर और उनकी डिटेल की पहचान करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने भी इन मिथ को सुना होगा, लेकिन अब आपके सामने फैक्ट भी है। मुझे उम्मीद है क्रिप्टो को लेकर आपके मन में बैठे डर को मिटाने में ये फैक्ट कामयाब रहेंगे। नमस्कार।